अच्छा, प्लेसमेंट पे आते हैं। बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो किसी कॉलेज को कंसिडर कर रहा होता है ना। तो प्लेसमेंट्स का क्या डेटा है, टोटल कितनी परसेंट फैकल्टीज ऐसी होंगी जिन्होंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है और उनके पास टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो इंटर्नशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है आपका कॉलेज। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हम हैं आज बालाजी यूनिवर्सिटी पुणे में। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? MBA फाइनेंस। और कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हो। आपका नाम? शिवम कोल। ओके, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? MBA फाइनेंस। और कौन सा ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। आपका नाम? अर्शिद नारवानी, MBA फाइनेंस फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में है। देखिए, जब हम किसी कॉलेज का रिव्यू करते हैं तो हमारे काफ़ी स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। हम रैंडमली किसी कॉलेज को ना तो केवल क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, ना ही किसी कॉलेज की तारीफ करने के लिए तारीफ करते हैं। तो हमने कुछ पैरामीटर्स डेवलप किए हुए हैं, उस पर हम कॉलेजेस का रिव्यू करते हैं। तो पहला पैरामीटर मेरा ये है, और वो इंडस्ट्री का कंसर्न है बेसिकली। जब आप बहुत सारे रिपोर्ट्स आप भी देखते होगे, रिपोर्ट्स बहुत सारे ये आते हैं कि जो MBA या PGDM के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल्स ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके ऐसी स्किल्स है ही नहीं। और इसके पीछे जो तर्क देते हैं कॉर्पोरेट वाले, उनका ये कहना है कि जो करिकुलम पढ़ाया जाता है या जो सिलेबस पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में, वो आउटडेट हो चुके हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है और जो आपकी सिलेबस का पार्ट है, अगर उसमें मिसमैच है, जो कि है ही क्लियरली, तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए बालाजी यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है? जो कॉर्पोरेट चाहती है, मतलब डेवलपमेंट इन एक्सेल, कंप्लीट एक्सेल होनी चाहिए। एक्सेल क्लासेस होती है हमारी, मतलब एडवांस एक्सेल अभी जो फर्स्ट ईयर में तो अभी बेसिस सिखा रहे हैं। उसके बाद इंटर्नशिप्स लगेंगी, जो फिर हम जो सीखेंगे वहाँ पर, फिर हमें जो नॉलेज आएगा वहाँ से, हमें जो चाहिए कमी है वो बोलते हैं यहाँ पर, फिर वो मैम सिखाती है हमें एडवांस एक्सेल, वो एडवांस एक्सेल। फिर आपका आ गया हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन का। उसमें हमें बताते हैं कि कैसे अपनी प्रोफाइल बनानी है, कैसे एक मैनेजर से कैसे बात करनी है, कॉर्पोरेट लेक्चर्स होंगे कैसे उनसे बात करनी है, वो सब कुछ दिखाते हैं। और फिर बेसिक्स तो हमारे वही हो गया, आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, आपका अकाउंट्स हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, जैसे हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का सब्जेक्ट होता है। उसमें आपको पूरा ऑप्शंस, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं। वही सब कुछ चल रहा है अभी से। क्या ऐसा कोई डिस्कशन अभी तक आप लोगों से हुआ है फैकल्टीज के द्वारा कि देखो, जो हमारा सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस डिजाइन करना ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज तो कर सकती हैं, उसमें चेंजेस, बाकी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को UGC का जो सिलेबस है उसको ही फॉलो करना होता है, राइट? तो क्या कभी, जब से आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, क्या कभी एक बार भी ऐसा कोई डिस्कशन हुआ है आपकी फैकल्टीज के बीच में और आपके बीच में कि जो सिलेबस है और जो मार्केट की डिमांड है उसमें मिसमैच है? पहले तो उन्होंने ये हाईलाइट किया हो कि ये मिसमैच है, और इस मैच को फुलफिल करने के लिए, उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम ये इनिशिएटिव ले होता है क्लासेस में। जैसे टीचर्स आते हैं, पूछते हैं कि मतलब जैसे कॉर्पोरेट लेक्चर्स में होता है कभी कि मतलब इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी फाइनेंस के साथ, जैसे पहले होता टैली बिजी में करते थे, अब पाइथन एडवांस में होना चाहिए, मतलब AI यूज करना आना चाहिए बच्चे को, तो वो सब सिखाते हैं। ओके, बस मैं यही समझना था, ठीक है। अब दूसरा पैरामीटर होता है हमारा इवैल्यूएट करने का किसी कॉलेज को, वो होता है फैकल्टीज, ठीक है। अब देखो, अपने करिकुलम को अगर अपग्रेड कर भी दिया तो अब दूसरा जो फैक्टर होता है कि फैकल्टीज आपकी कैसी है। तो जब मैं पूछता हूँ कि फैकल्टीज कैसी हैं, तो फैकल्टीज कैसी है का मतलब ये होता है कि इसमें दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये कि क्या जो फैकल्टीज आपके यहाँ पे हैं, क्या उनके पास केवल और केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है, या कुछ ऐसी फैकल्टीज भी है जिन्होंने कॉर्पोरेट में भी काम किया हो? कुछ ऐसी फैकल्टीज का नाम बताइए आप जिनके पास कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस हो। जैसे कि हमारे स्टार्टअप फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी फॉर स्टार्टअप एक सर है, डॉक्टर नीरज, वो एक मेंबर है एजुटेक कंपनी के। जो कंपनी आज स्टार्टअप में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हमको स्टार्टअप का उनका जो पर्सनल नॉलेज है वो हमसे उनको सिखा सकते हैं। ओके, आप कुछ ऐड करोगे कुछ फैकल्टीज जो एक्चुअल में कॉर्पोरेट में काम करके आई हो? जैसे हमारी मैम है IFRS की निधि मैम, वो भी काम कर चुकी है बैंक्स में। ओके, तो उनका नॉलेज भी बहुत मिलता है ऑप्शन फ्यूचर, स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। टोटल कितनी परसेंट फैकल्टीज ऐसी होंगी जिन्होंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है और उनके पास टीचिंग का भी एक्सपीरियंस? ऑलमोस्ट 100%। 100% फैकल्टीज, मतलब 100% फैकल्टीज ऐसी हैं आप कह रहे हो कि जिन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया और वो पढ़ा भी रहे हैं? तो बहुत बड़ा डेटा है ये। हमारे एक बिजनेस कम्युनिकेशन के सर हैं जो 23 ईयर तक एक कंपनी में काम किया, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा। और वो हैं एक्चुअली, उन्होंने MBA किया है, बेंगलोर IIM के फर्स्ट बैच के सर थे, और उन्होंने यही नवी मुंबई में महिंद्रा एंड महिंद्रा में उन्होंने 23 ईयर तक काम किया है। अब वो हमारे विजिटिंग फैकल्टी हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं इंटर्नशिप्स पे। तो इंटर्नशिप्स की क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है आपका कॉलेज? जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में, हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई अप्रैल या मई से, तो मतलब 35% स्टूडेंट्स का अभी इंटर्नशिप हो चुका, मतलब फाइनल हो चुका है। और अभी दिवाली एंड तक या तो फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक 80 से 90% स्टूडेंट्स का फाइनल हो जाएगा। अच्छा, प्लेसमेंट्स पे आते हैं। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो किसी कॉलेज को कंसिडर कर रहा होता है ना। तो प्लेसमेंट्स का क्या डेटा है,
पहले तो ये बताओ मुझे प्लेसमेंट्स का सपोर्ट किस तरीके का है आपके कॉलेज के एंड से? प्लेसमेंट्स तो लगभग ज़्यादा सीनियर्स बता पाएंगे। जहाँ तक मैंने देखा है कि मतलब अभी तक तो सारे, जहाँ तक मैं जितने सीनियर जाता हूँ उनकी सबकी मतलब प्लेसमेंट लग चुकी है। इन्फोसिस में लग चुकी है, बड़े नाम बताओ जो यहाँ पे। डिलॉयट, अच्छा, PwC लग चुकी है। मीडियम प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे? 7 to 8, 7 to 8। और इन्वेस्टमेंट क्या जाता है आप लोगों का, कितनी फी है टोटल? 11 point। 11.5 लाख रुपए, मतलब करीब करीब। तो ये जस्टिफाई कर रहा है 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करके और मीडियम प्लेसमेंट 6 से 7 लाख रुपए? ये एक्चुअली स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना ग्रैप्स करेगा। हमारे कॉलेज से वेदांता 23 लाख पे भी उठाई है, ओके। और हमारे कॉलेज से 7.5 लाख पे डिलॉयट ये से भी ले जा रही है। तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना अपने आप को यहाँ पे 2 साल में अपने को एस्टेब्लिश करते हैं और क्या नॉलेज लेते हैं, ताकि वो कॉर्पोरेट, जो ज़्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सूट करेगा वो प्लेसमेंट उठाएगा। और हमारे कॉलेज का अभी हमारे 3 मंथ भी नहीं हुआ, हमारे सीनियर्स का ऑलमोस्ट फाइनेंस का 80% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए हैं। ओके। तो प्लेसमेंट की सपोर्ट किस तरीके से प्रोवाइड कराता है, कुछ बताया गया आप लोगों को ओरिएंटेशन में? हाँ, हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं वो सब कॉर्पोरेट से एक्सपीरियंस लेके आए हैं, और जो हमारे सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो हमारे सीनियर्स इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं और बहुत वो प्लेसमेंट के लिए भी आते हैं। अभी एक एलॉन करके बेंगलोर की कंपनी थी, उन्होंने 3 PPO यहाँ पे आके हम लोग को दिया। ओके।